सही इधर बात, तो खुला खाता है, 50 लाख सही बात। पर मंथ मिलेंगे, कोई भाई पूछने आपको वाला भी पता है नहीं। ना, वो आईसीसी के जो मामला चल रहे हैं, $34 मिलियन सालाना पे कट लगने वाला है। और ये ऐसे शहाना खर्च कर रहे हैं कि इनको पैसे दे रहे हैं सबको इतने ज्यादा। आज हमारे पास मुल्क है, जी। अनफॉर्चुनेटली हम एक कौम नहीं है, हम हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये तो आप देख लेना, आपके साथ भी मैं जो प्रोग्राम करता हूं कि हम्म। पिशावर वाला पिशावर वाले की बात करता है, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद की, लाहौर वाला लाहौर की, कराची वाला कराची की। बिला वजह का हमने कॉम्प्लिकेट अपनी चीजों को किया नहीं है बासित भाई। जहां बाबर का अगर प्रॉब्लम चल रही थी, रिजवान बनता था कैप्टन की अगली चॉइस। ये शान मसूद पे हम आए, वो उसने ऑस्ट्रेलिया में तो शान ने इम्प्रेस किया। यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं रहे, जैसे कोई चीज, जैसे वो भी बाहर से आए हैं कहीं से। आपको सच एक दफा बोलना पड़ता है, झूठ तो आप 10 झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं अपनी बात को छुपाने के लिए। सच बोलो ना सही यार, बात। इन्हें लाओ, एज ए कोच लाओ जूनियर लेवल पे, जो अभी मेंटोर बनाए ना, वकार को, मिसबा को, सकलैन को, इन्हें लाएं। इनमें अगर कोई सही बंदा है ना, मुझे कामरान अकमल की इनिंग्स याद आ गई, जो हैट्रिक करी थी ना इरफान पठान ने कराची में, उसके बाद कामी ने कराची जिस में तरह जी। 100 करा था, उसी तरह लितन दास खेला। और ये सीरीज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोल देना भाई, ये सीरीज हुई विकेट कीपर्स की है। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अब तक मेरे चैनल पे कोई गेस्ट नहीं आया था। जो भी मेरे एनालिसिस होते थे मैं खुद ही दे रहा था, मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। तो पहली बार एक गेस्ट, और बहुत ही स्पेशल गेस्ट, अपने वक्त के एक बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हमारे साथ बड़ा काम किया है। मैं बड़े प्राउडली ये कह सकता हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं हमेशा ना, जितने अच्छे वो खिलाड़ी थे ना, मैं कहता हूँ उससे अच्छे कोच हैं, और कोच की नजर से मैच को देखते हैं। और जो पिच को रीड करना, गेम को समझना, माहौल को असेस करना, उनसे बेहतर किसी को नहीं आता। लेकिन एक चीज है, और वो आज भी आपको नजर आएगी, इनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। जो इनका ओपिनियन होता है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। बासित अली साहब हमारे साथ है। बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीबुल हसनैन साहब, आप तो हमारे गुरु हैं भाई। आपके सवालात पे तो हम डरते हैं, अरे अरे, लाइव वाकई। प्रोग्राम में स्पेशली हमें इतना डर लगता है कि हम बोलते हैं यार कोई गलती ना हो जाए, स्पेशली कपड़े पहनने में। हाँ, वो मैं जरूर करता हूँ। वो मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे जो है ना, चीज अच्छी आए। ये मुझे बताएं बासित भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है, वो आपने अपनी जिंदगी में, जब से आपने क्रिकेट देखना शुरू की, फिर उसके बाद आप खेले, फिर आप कोचिंग में आए, आपने टीवी पे एनालिसिस करना शुरू किए, अब आप एक माशाल्लाह बड़े फेमस यूट्यूबर हो गए हैं। तो मुझे ये बताइए, इस तमाम अरसे में इतनी बुरी पाकिस्तान की क्रिकेट देखी आपने कभी? नजीब, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 65-70 साल तारीख में इससे वर्स्ट डेज मैंने नहीं देखे क्रिकेट में। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, जब मुझसे सुबह सुबह फजर की नमाज में बुजुर्ग मिलते हैं ना, पता है जब वो बात करते हैं कि यार अब तो दिल ही नहीं चाहता हमारा देखने का, बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और इसमें मैं दोष जो है प्लेयर्स को, सारा प्लेयर्स को दोष नहीं दूंगा। इसमें जो हमारी टॉप है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनसे लेके जी। सिलेक्टर, कोचेस, एनसीए के डायरेक्टर, और बला बला जो ये जो ऑस्ट्रेलियन आए हुए हैं, साउथ अफ्रीकन आए हुए प्लेयर्स, ये सब इस चीज में कसूरवार हैं। क्योंकि इतना बुरा टाइम नहीं देखा यार कि आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो जाओ यार। बिल्कुल। और इसमें बिल्कुल हमें देखने वाले गलत ना समझे, बांग्लादेश ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। हमारा स्किल लेवल, हमारी गेम अवेयरनेस इतनी नीचे आ गई है कि अब अफसोस होता है। वासिफ भाई, सबसे पहले मैं आऊंगा कि हमने 2.5 साल में 4 चेयरमैन बदले हैं। तो एक स्टेबिलिटी जब इदारे में नहीं है, तो टीम में कैसे आएगी? नहीं तो ये तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि हमारे मुल्क के ये हालात हो गए। फिर मतलब 3-4 सालों में आपने देखा कि हम लोग और नीचे जा रहे हैं, बीइंग अ नेशन। जी। मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूं, 1947 में हम एक कौम थे, जब मुल्क नहीं था, हमें आज़ादी मिली। उसके बाद हमें मुल्क मिला, सही है, बड़ी स्ट्रगल के साथ। आज हमारे पास मुल्क है, जी। अनफॉर्चुनेटली हम एक कौम नहीं है, हम हिस्सों में बढ़ गए हैं।
ये तो आप देख लेना, आपके साथ भी मैं जो प्रोग्राम करता हूं कि पिशावर वाले की बात करता है, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद की, लाहौर वाला लाहौर की, कराची वाला कराची की। यार हम नहीं बन रहे ना, मैं हो रहा है। जब हम बनेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे ना। अब आप देखो ना, आखिरी दिन टी टाइम पे, सॉरी चौथे दिन, जब उन्होंने फेटा लगाया उनके ओपनर्स में, 3 लड़के एक तरफ से आ रहे हैं, 2 लड़के एक तरफ आ रहे हैं, टीमें इस तरह नजर आती है क्या? हम तो बनो। अगले दिन जब सरफराज आया एज ए विकेट कीपर, बिल्कुल ही बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई थी। इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग इन कैप्टनसी। आपके जो पहला टेस्ट मैच हुआ जिसमें 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, ब्लंडर कराए गिलेस्पी एंड कंपनी ने, और उसका कप्तान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कप्तान को भी पिच पढ़ना नहीं आती। और दूसरे टेस्ट मैच में 26 पे 6 आउट करने के बाद यार आपने रन बनवा दिए। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने टॉप क्लास इनिंग। मुझे कामरान अकमल की इनिंग्स याद आ गई जो हैट्रिक करी थी ना इरफान पठान ने कराची में, उसके बाद कामरान ने जिस तरह 100 करा था, उसी तरह लितन दास खेला। और ये सीरीज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोल देना भाई, ये सीरीज हुई विकेट कीपर्स की है। हाँ। अच्छा, मैं एक और चीज नोट कर रहा हूँ, ये बिला वजह का हमने कॉम्प्लिकेट अपनी चीजों को किया नहीं है बासित भाई। जहां बाबर का अगर प्रॉब्लम चल रही थी, रिजवान बनता था कैप्टन की अगली चॉइस। ये शान मसूद पे हम आए, वो उसने ऑस्ट्रेलिया में तो शान ने इंप्रेस किया, यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं रहे, जैसे कोई चीज, जैसे वो भी बाहर से आए हैं कहीं से, पाकिस्तान की कंडीशन को नहीं समझते। है तो आधा गोरा ही ना वो, रहता तो इंग्लैंड में काउंटी खेलता है, ज्यादातर रहता वही है। जितना दिन पाकिस्तान में रहता है, आधे दिन कराची में रहता है, आधा दिन इस्लामाबाद में रहता है, तो वो भी हिस्सों में बटा हुआ है, ये बात नहीं है। लेकिन यार नजीब, मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये लोग डर रहे हैं, ये आउट होने से डर रहे हैं, सही है, बॉलर्स चौका खाने से डर रहे हैं, ये डर नजर आया है थ्रू आउट जितने दिन भी हमने क्रिकेट देखी ना। अच्छा, इसके अपोजिट बांग्लादेश में ये चीज नहीं थी, उनके बॉलर को चौका लगता था, वो हंस रहे होते, तस्कीन हंस रहा होता था। नाहिद ने अपनी पेस से यार भगा दिया पाकिस्तान के बैट्समैनों को, पूरी तरह भगाया। और मेरा ख्याल है हमारा जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का अब नीचे चला गया है। अब मुझे डर इस बात पे, कहीं अफगानिस्तान और नेपाल से हम टेस्ट सीरीज खेलें तो ये ना हो कि हम उनके अगेंस्ट भी हारे। अभी भी बासित भाई हमारी, जी आप बोलिए आप। अभी भी ये जो टेस्ट सीरीज हम व्हाइट वॉश हुए ना, हमें, मेरा अपना एक तजदिया है, माइट बी आई एम रॉन्ग, अगर इस सीरीज से हमें वेकअप कॉल नहीं मिली ना, हमारी आंखें नहीं खुली और हम बेहतरी की तरफ नहीं गए, तो फिर मैं एक जुमला बोलता हूं, आपको पता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट भी हॉकी की तरह बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ये अगर पॉजिटिव लेना इस हार को, तो इससे बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। सबसे बड़ी चीज फिटनेस लेवल, जो हमारे फास्ट बॉलर का जो फिटनेस लेवल है एक्सपोज हुआ है। और मेरी तो दुआ है भाई, मैं तो पाकिस्तानी हूं, मैं तो आपको पता है बोलता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो। आपके आज, क्योंकि मैं पहली दफा अपने शहजादे के चैनल पे आया हूं, मुझे मेरी खुशनसीबी है कि पहला बंदा मैं हूं, तो आज आपको एक लकी अली का गाना डेडिकेट करता हूं आपके चैनल के तवज्जो से, ये क्रिकेट के लिए। आबी जा है सुबह, आबी जा रात को कर विदा, हमारी क्रिकेट की सुबह अच्छी हो जाए यार, बस ये मैंने आपके चैनल के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बासित भाई देखें, क्योंकि आपसे ज्यादा ना ये बात समझता नहीं है कोई, हम ना बहुत सुपरफिशियल मामलात को जरा ज्यादा देखते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस एक हिस्टोरिक फैसले पे जाना पड़ेगा जिसने बहुत डिस्टर्ब किया हमारी क्रिकेट को, वो है डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करना। लोग समझते हैं कि पता नहीं हम कौन सी ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी तो ये मैच यहाँ आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो, लेकिन उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो वो कह रहे हैं, हम चेयरमैन साहब कह रहे हैं ना, सर्जरी नहीं कर सकते, बैकअप नहीं है, हमको नहीं समझ में आ रहा ये नहीं तो और कौन, लड़के छोड़ के अमेरिका चले गए हैं, यूएई से खेल रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करने से, हमारा डोमेस्टिक का सेटअप चेंज करने से। नजीब, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट की आपकी बात बिल्कुल सही है, साथ में और डिपार्टमेंट भी बंद हुए, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो,
हर स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट बंद हुए। वो फैसला जब हुआ था ना, हम लोगों ने आवाज उठाई थी, और मैं तो उस मतलब जिन्होंने ये फैसला करा था मैं उनसे मिला भी था लाहौर में। लेकिन वही चीज दोबारा इंप्लीमेंट हो गई ना। पहले 6 टीमें थी ना, अब ये 5 टीमें वाली बना दी। ये जो चैंपियंस कप के नाम से ये 5 टीमें बनी है, अब इनकी परफॉर्मेंस ही काउंट होगी। बाकी डिपार्टमेंट तो इंटरेस्टेड ही नहीं है अब कि हम अपनी टीमें बनाएं। हाँ, अब तो सही है। और रीजन्स की परफॉर्मेंस काउंट नहीं होगी, क्योंकि जो 2019 में हुआ था ना, एक जो जलजला आया था इस मुल्क में जिससे क्रिकेट सारी स्पोर्ट्स डैमेज हुई थी, वही लोग इस वक्त एनसीए में और पाकिस्तान बोर्ड में बैठे हुए हैं। उन्होंने ये टूर्नामेंट कराया है 5 टीमों का। चेयरमैन साहब को समझ नहीं आ रही है, लोग समझ नहीं रहे। ये वही चीज दोबारा इंप्लीमेंट हो गई है। पहले 240 लड़के थे उन 6 टीमों में, अब इसमें 150 लड़के हैं। तो बाकी जो लड़के हैं वो तो चले जाएंगे दोबारा अमेरिका, कनाडा, दुबई और ओमान, जहां उन्हें चांस मिलेगा। तो अभी इनकी आंखें खुली नहीं है, अभी खुलेंगी। ये बताओ ना यार, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा ज़हन दिया है कि 1 महीने बाद टेस्ट सीरीज है और वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं। बताओ यार, ये बड़ा सरप्राइजिंग बात है। हम रेड बॉल क्रिकेट में परेशान हो रहे हैं और ये वनडे कप करा रहे हैं, चैंपियंस कप। व्हाइट बॉल में जा रहे हैं। मैंने तो ये व्हाइट बॉल में जा रहे हैं। और मैं तो ये भी कह रहा था अपनी वीडियो में, मैंने कहा था कि बकरे के सींग लगाने से वो हिरन नहीं बन जाता। ये पेंटेंगुलर कप ही है, इसमें इतने पैसे खर्च करके और इतना इन्वेस्ट करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नजीब, आपको पता है ये जो मेंटोर वाली चीज आई है, वाह, आप मुझे ये बताओ कि जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद साहब अभी हेड कोच और असिस्टेंट कोच है ना जी, उनसे ज्यादा पैसे तो मेंटोर को मिल रहे हैं। सही है। और अगर इनकी टीम 5 टीमों में 1 टीम जीतेगी ना, तो इन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेंटोरों को, क्योंकि पाकिस्तान टीम में होते हैं ना तो शोर मचता है कि कोच अच्छा नहीं है, बॉलिंग कोच अच्छा नहीं है, स्पिन कोच अच्छा नहीं है, बैटिंग मेंटोर का क्या है? मेंटोरिंग करनी है ही नहीं ये मसला। इधर तो खुला खाता है, 50 लाख पर मंथ मिलेंगे, कोई पूछने वाला पता है ना। वो आईसीसी के जो मामला चल रहे हैं, $34 मिलियन सालाना पे कट लगने वाला है, और ये ऐसे शहाना खर्च कर रहे हैं कि इनको पैसे दे रहे हैं सबको इतने ज्यादा। नजीब भाई, इनका तो फैसला 3 साल बाद होगा ना, इनसे 3 साल बाद पूछा जाएगा। देखो सोने पे सुहागा कि क्या बोलते हैं, 3 साल बाद इनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या प्रोड्यूस करा। उस टाइम ये बोलेंगे हमने मेहनत करी थी लेकिन टैलेंट नहीं था। तो पैसे तो गए ना, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? इन्हीं के दोस्त जो एनसीए में बैठे हुए। असल में हमारी क्रिकेट जो खराब हुई है ना नजीब आज, क्योंकि आप मेरे शहजादे हो, मेरे भाई, हम लोग ना झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सच नहीं बोलते। आपको सच एक दफा बोलना पड़ता है, झूठ तो आप 10 झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं अपनी बात को छुपाने के लिए। सच बोलो ना यार। इन्हें लाओ, एज ए कोच लाओ जूनियर लेवल पे, जो अभी मेंटोर बनाए ना, वकार को, मिसबा को, सकलैन को, इन्हें लाएं। इनमें अगर कोई सही बंदा है ना जो टीम को लेके लड़ेगा, उसका नाम है सरफराज। वो खेल भी रहा होगा और लड़वाएगा भी टीम को। बाकी तो सब आराम से कुर्सी पे बैठेंगे यार, जिस तरह मैं और आप बैठे हुए। अच्छा, मुझे सरफराज से ना एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि अब जो है सरफराज आपका चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है, मेंटोरिंग भी कर रहा है। नाउ ही शुड से गुड बाय टू इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब आप रिजवान की रिप्लेसमेंट बनना ना उनकी स्टेचर को सूट नहीं कर रहा। वजह मेरा चले आपसे मासूमाना सवाल है, न्यूजीलैंड सीरीज में सरफराज ने सबसे ज्यादा रन करे थे। उसके बाद वो जाता है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे एक टेस्ट मैच खेलता है, उसके बाद मक्खी की तरह उसको हफीज साहब हटा देते हैं। तो क्या वो ज्यादती नहीं थी? एक बंदा 3 साल, एक बंदा 3 साल बेंच पे बैठा है, तीनों फॉर्मेट से हटाया। वो तो सबसे बड़ी ज्यादती थी जब इसको हटाया। डाउनफॉल हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट का तो वहीं से शुरू हो गया था, जहां एक सीरीज हारने पे हटा दिया था। मेरा सवाल ये है कि अब उस लेवल के आदमी को
नजीब एक सीरीज पे नहीं हटाया था, जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी थी ना, वो जो ट्वीट आया था उस पे हटाया गया था। आप श्रीलंका की नई टीम आई थी, मिसबाह उसमें हेड कोच था, बाकी जो लड़कों ने वहां पे जिस वे में बैटिंग करी थी ना, मुझे पता है बहुत लंबी प्लानिंग हुई है। जब भी तो आप देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा किया वही चीजें सामने आ रही हैं। वो ठीक है, लेकिन वासिफ भाई मैं ये कह रहा हूँ पीएसएल में शेन वॉटसन आता है और आपके मुस्तकबिल का फैसला करता है, आपको कप्तानी से हटा देता है, 4 मैच बाद बिठा देता है। यहाँ पे वहाब रियाज पहले फैसला कर रहे थे कि सरफराज को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई थिंक ही इज वे अबव दैट। अब सरफराज वो आदमी है जिसको अब चेयरमैन का एडवाइजर होना चाहिए, किसी बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए। मतलब आप जब इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं फिर तो आपने नीचे ही आना है ना, वहीं से आप अगर बाहर निकल जाएं तो आपकी मेमोरीज अच्छी रहती हैं, आपका एक नाम रहता है। मेरे आप क्या सोचते हैं? देखो, आपने शेन वॉटसन का नाम लिया, मैंने हफीज का नाम लिया, सही है। जब बासित अली सिंह का हेड कोच था ना, तो जब मुझ पे प्रेशर डाला गया था एनसीए की तरफ से कि आप सरफराज को ड्रॉप कर दें और आजम खान को खिलाएं वाइट बॉल में, मैंने बोला नहीं, मेरा कप्तान भी सरफराज है और सरफराज ही खेलेगा। उन्होंने देख लें, मैंने जो करना है कर लो, मैं ये बलंडर नहीं करूंगा, मैं किसी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्रिकेटर था, बाकियों ने करी, वो यस्सर बने हुए थे, मैंने सरफराज को ड्रॉप नहीं करा। मुझे तो ये भी बोला गया कि खुर्रम को भी बाहर करो, एहसान अली को भी बाहर करो, ताबिश खान को भी बाहर करो, सुहेल खान को भी बाहर करो। मैंने बोला ये परफॉर्मर है भाई, पिछले साल इनकी परफॉर्मेंस देख के हमने इन्हें लिया है, नहीं होने दिया मैंने। इन दी एंड क्या हुआ, बासित अली को बाहर कर दिया, वो लोग अभी भी खेल रहे हैं। अच्छी चीज है, खेलना चाहिए, मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन ये प्लान जब से चल रहा था, इनका माइंडसेट बताना चाह रहा हूं कि इनका माइंडसेट क्या था। ये जो अभी अच्छे बने फिरते ना, ये बासित अली के सामने आए ना, अभी जब हम चेयरमैन साहब से मिले थे, आए थे सामने, डरे हुए। मैंने तो साहब चेयरमैन साहब के सामने बोला था कि जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए ना, इन्होंने क्रिकेट को डैमेज करा है। बासित अली को अब सच बोलने से डर नहीं लगता भाई। और ये वो कहानी है जो सरफराज को रहना चाहिए। एक साल वो अभी टेस्ट खेलेगा, टेस्ट मैचेस की टीम में वो होगा। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे क्विकली 2 बातें, एक आपने मेरे टीवी प्रोग्राम में एक बात की थी कि शाहीन को शाहिद आफरीदी की रिश्तेदारी की वजह से सजा मिली है, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या शाहीन मीडियोकर बॉलर नहीं लग रहा था फर्स्ट टेस्ट मैच में? क्या शाहीन को 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद लिमिटेड में तो वो टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव करता है, और इंजरी के बाद से डिप आया है परफॉर्मेंस में, लेकिन जो उसमें तो बहुत फ्लॉज नजर आ रहे हैं शाहीन की बॉलिंग में। देखो नजीब, आपने शाहीन की बात करी, ठीक है, सही है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी? वो भी शाहीन की तरह थी ना। मतलब जिस तरह के इन दोनों के नाम है, अब्दुल्ला शफीक के या बाबर आजम के, बाबर का तो बड़ा नाम है, तो परफॉर्मेंस तो उनकी भी अच्छी नहीं थी। जब उन्हें रिदम मिल गया बॉलिंग का पहले टेस्ट मैच में, जो उसके बाद वो ड्रॉप नहीं होते थे, सही है। और ये बहुत लंबी प्लानिंग हुई है, नसीम शाह को और शाहीन को बाहर बिठा के, और इन्होंने फेस दिखाया है शान मसूद का, कि शान मसूद की कैप्टनसी में दोनों बाहर हुए हैं, गेम किसी और ने खेला है। बस इतना कहूंगा। एक जाते जाते एक आपको ना एक हिंट दे देता हूं। आखिरी दिन जब सरफराज विकेट कीपिंग कर रहा था, पेशावर के कितने प्लेयर ग्राउंड में थे? मैं कह रहा हूं आज आपकी वीडियो मैंने देखी, इसमें आपने कहा है सोचना भी मना है बाबर आजम को हटाने का, बाबर आजम को रिप्लेस करने का। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि 16 इनिंग्स फेल होने के बाद ब्रेक बाबर के लिए खुद अच्छी होगी, कि वो थोड़ा रिलैक्स करें, क्रिकेट से बाहर जाएं, रीअसेस करें अपनी चीजों को और फिर कम बैक करें? इससे 2 चीजें होंगी, एक तो बाबर का फोकस दोबारा आएगा गेम में, और एक बाकी दुनिया को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, अगर नहीं चल रहा तो कोई भी बाहर जा सकता है। बाबर को जो आप रेस्ट करने का बोल रहे हैं ना, कि उसको 1 मैच में या 2 मैच में रेस्ट ले लेना चाहिए, मैं आसान तरीका बता देता हूं यार।
आप चाहते ना वो क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे तो हो सकता है बेहतरी आए। उससे अच्छा है कि 1 महीने का टाइम में शादी कर ले, शादी कर लेगा बिल्कुल फ्रेश माइंड से आएगा। हाँ, ये आपका आपको आप हर मर्द की दवा शादी क्यों आ गई है। ये मुझे एक बात बताए, आप कह रहे हो यहाँ स्ट्रेस लेना, घर पे लेना शुरू करते तो यहाँ को भूल जाएगा। अरे भाईजान, जब घर में मतलब हमारी तो बेटी भी है, भाभी भी होगी, जब वो आएगी तो वो ये सोशल मीडिया और जो रन्स नहीं हो रहे इससे दूर हो जाएगा। और जब भी ऐसा होता है, हमने तो देखा है हमेशा औरत जो है लकी चार्म होती है। जी, तो ये लगता है आपको ये हल है? मेरे पास तो ये हाल है। बाकी जो उसके पाँव की मूवमेंट क्या है वो मैं उसको बता चुका हूं कि अपना स्टांस जो है वो कम कर ले थोड़ा, पाँव की मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। इंग्लैंड बहुत खतरनाक हो गई है और ब्रेंडन मैकलम उनके ऑल फॉर्मेट कोच बन गए हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोल आ गया मैथ्यू मॉड के जाने के बाद। तो जो बेसबॉल का जादू है, मैं कल भी अपनी वीडियो में कह रहा था कि जब हमारी टीम इतनी बुरी नहीं थी तब उन्होंने आके हमको ऐसा क्रश किया था। पहले ही दिन पिंडी में 78 ओवर में 506 रन बना दिए थे। तो अब वो हमारा क्या हशर करेंगे? अब ऐसा नहीं होगा भैया, आप बांग्लादेश से हार गए। अच्छा। सही है, बांग्लादेश अब लोग यही बोलेंगे 3-0 से इंग्लैंड जीत के जाएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको लगता है पाकिस्तान लगता अच्छा यही परफॉर्म करेगी? लगता यही है कि पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा 2-1 से। अरे वाह यार बासित भाई, इतनी इतनी आपने अच्छी उम्मीद दी है, मुझे तो नहीं लग रहा था आपकी तरफ से ये आएगा। क्यों? अब क्रिकेट है, यही तो चीज होती है भाईजान। दिखता कुछ है, होता कुछ है। कोई सोचता था बांग्लादेश 2-0 से जीतेगा? सोचा था आपने? कभी भी नहीं। अभी नहीं नहीं, कभी इंग्लैंड के बारे में आपकी क्या राय है? 3-0 से जीतेगा ना? यही है ना? हाँ देखना सीरीज पाकिस्तान जी, जीत जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ बासित भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया, और इस वादे के साथ कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले हम आपको फिर लेंगे, और वो थोड़ा सा आप जरा हमें मैचअप बताएंगे प्लेयर्स का। जाते जाते मेरी तरफ से मैसेज है, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं जो मुझे पसंद करते हैं और जो पसंद भी नहीं करते, जो गालियां देते हैं ना मुझे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा शहजादा है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें। ये जो कोई लिफाफेबाज जर्नलिस्ट नहीं है, ऑनेस्ट बंदा है, इसलिए इसने नाम भी ऑनेस्टली स्पीकिंग लिखा हुआ है, रखा हुआ है। थैंक यू बासित भाई, थैंक यू बासित भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।